झंड शब्द कोई गाली नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। कोई कानून की किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि झंड शब्द जो है इससे दूसरे व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। मैंने तो उतना ही कहा, लेकिन उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा तो कांग्रेस ने किया, जगह जगह पुतले जला करके। इन्हीं के लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा था, वो उनके लोगों ने कहा। वो मैं कहना नहीं चाहता उन्होंने क्या क्या कहा कि सुधीर शर्मा ये चाहता था, सुधीर शर्मा वो सोच रहा होगा या ऐसा कर रहा होगा। तो वो जो शब्द है उसको संवैधानिक ही शब्द है। हमारी तो आम देसी भाषा में इसको रोज इस्तेमाल करते हैं बातचीत में। तो अब उसके ऊपर जो बाद में हुआ, जो उसका आफ्टर लैश हुआ, वो तो कांग्रेस के लोगों ने किया, मैंने तो किया नहीं कि मैंने ऐसा कहा। हो सकता है क्योंकि मैं पूरा जीवन कांग्रेस में ही रहा हूँ, इससे पहले हो सकता है वो एक आधा कण उस समय मेरे दिमाग में आया होगा बोलते समय, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति मिलोनी जी के लिए, ये सुक्खू जी कहते रहते हैं मेरे लिए। मैंने तो कभी ना उनका पुतला जलाया उस बात पे, ना कभी मैंने उल्टा उनके लिए कभी वैसे शब्द इस्तेमाल किए। तो ये तो अपनी अपनी सोच और विचार की बात है कि उनको ये समझना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के उन तक वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए, पहले उसके ऊपर ध्यान दें। सुधीर शर्मा के ऊपर क्यों केंद्रित हो जाते हैं? ऐसा क्या कोई पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ प्यार है जो इस जन्म में उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा है? तो वो मेरी समझ से बाहर है। तो मेरे संस्कार बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपने कभी इससे पहले कोई मेरी ऐसी टिप्पणी सुनी है? किसी ने नहीं सुनी। और ये टिप्पणी भी बड़ी बैलेंस्ड है। मेरे पास शब्दकोश है, सुक्खू जी के पास शब्दकोश नहीं है, ना ही उनके नेता राहुल गांधी जी के पास शब्दकोश है। मुझे शब्दों का चयन करना आता है कि इस शब्द का कहाँ प्रयोग करना। तो वो मेरे संस्कारों के बारे में और मेरे परिवार के बारे में तो उन्होंने मेरे उपचुनाव में भी खुले मंच से कई कुछ कहा। तो मैंने फिर भी अभी तक संयम रखा हुआ है। और चयन ही करना होता तो मैं कुछ और चयन कर लेता। तो जिसके पास शब्दकोश हो उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, उसको जिसके पास ना हो, ना उसकी टीम के पास हो। उनकी मजबूरी है। अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें चल रही हैं, किसी को कहा जा रहा है तुझे मैं बड़ा विभाग दूंगा, जा करके जरा बोलना। आप देख रहे हैं बड़ी देरी देरी से ये पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं। ये एकदम उसके बाद रिएक्शन नहीं आया है। ये रिएक्शन कब आया? जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली गए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और वहां से कहा मैं आ गया हूँ, बोलोगे तो ये होगा, नहीं बोलोगे तो दूसरा काम हो जाएगा। मुझे तो विस्तार फेरबदल करना ही है, तो मरता क्या ना करता। भागते चोर की लंगोटी पकड़ के रखी, 1 साल है अब तो सरकार जाती हुई है। तो अब आप ये देखिए कि मजबूरी है उनकी। जो लोग खुल करके आ रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरे मित्र हैं सभी। कुछ लोगों ने तो कभी हम उनको जानते थे, कुछ ने तो ये भी कहा मैं तो अभी तक जानता हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात होती है, मैं तो नहीं उससे पीछे हट रहा हूँ कि नहीं होती। अच्छे लोग हैं। और पर परिस्थिति उनके लिए गलत हो गई है। वो जिस परिस्थिति में फंस गए हैं, अब ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो अब रास्ते देख रहे हैं, सब तरफ बंद हैं। इधर से जनता का उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई ये काम नहीं हो रहे हैं, आप पद पर बैठे हो, फिर भी नहीं हो रहे हैं तो कब होंगे? आगे तो सबको पता है सरकार बदल रही है। तो ये मुझे लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और आउट ऑफ प्रेशर, कुर्सी बचाने के लिए या कोई और पद लेने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।